बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ TV चैनल के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़गश्त में हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी जवानी का दौर इक़्तिदार में गुजारा। इक़्तिदार से मुराद उनके घर में इक़्तिदार रहा, यानी उनके वालिद मोहतरम MP रहे, उनके चचा और ताया इसी ज़िला हाफ़िज़ाबाद से MLA मुंतखब होते रहे, उनके चचा वफ़ाक़ी वज़ीर रहे, उनके कज़न MPA रहे, अब भी MNA हैं। मेरी मुराद मियाँ अज़हर अब्बास भट्टी साहब, साबिक़ MPA चौधरी नज़र अब्बास भट्टी, उनके साहबजादे इंतहाई पुरअज़म नौजवान। मैं सबसे पहले भट्टी साहब आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। मैं सबसे पहले पूछना ये चाहूँगा कि इक़्तिदार आपके घर में रहा, आपके भाई मुबशर अब्बास भट्टी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रहे हाफ़िज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के, यानी इस सारे दौरान आप किस अंदाज से देखते हैं, आपने किस अंदाज से अपना वो वक्त गुजारा इक़्तिदार का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। पहले तो जनाब मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे टाइम दिया, टाइम निकाला, अपने चैनल पे इंटरव्यू के लिए इन्वाइट किया। जहाँ तक इक़्तिदार की बात आप करते हैं ना कि हमारी फैमिली में माशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का इतना करम रहा है कि एक ही वक्त में मेरे चचा, मेरे ताया दोनों MNA, मेरा कज़न जो कि मेरे बहनोई भी हैं वो सूबाई मिनिस्टर भी, और मेरा अपना बड़ा भाई वो ज़िला नाज़िम हाफ़िज़ाबाद रहे। लेकिन हमारे वालिद साहब, जो मरहूम वालिद साहब और वालिदा ने हमें एक ही बात सिखाई थी। मैं कहता कि दुनिया फ़ानी है, इसमें हर चीज़ इज़्ज़त शोहरत आने जानी है। अल्लाह मियाँ के पास कल को जाना है, पेश होना है, तो जब कल को अल्लाह मियाँ के पास आपने पेश होना है तो इस हर बात का आपको जवाब देना पड़ना है। तो इतना इक़्तिदार होने के बावजूद भी अपने आप को बड़ा ही संभाल के रखा। शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का, हमारी वालिदा की परवरिश का, जिन्होंने हमें इतना शऊर और इतना वो बता दिया कि हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसको एक इंतहाई अच्छे तरीके से हमने ये वक्त गुजारा है। मैं पूछना चाहूँगा आपकी तालीम के हवाले से, आपने कहाँ से तालीम हासिल की और किस हद तक तालीम हासिल की? मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो लाहौर से की, एसना ऑक्सफोर्ड स्कूल गुलबर्ग में। अच्छा। और कुछ अर्सा मैं ईस्टर्न कॉलेज में भी पढ़ा हूँ 2 साल। लेकिन मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँ, मैं स्टूडेंट बहुत नालायक किस्म का। अच्छा। तो जिस वजह से मैंने फिर मैट्रिक भी प्राइवेट किया। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने पंजाब कॉलेज में दाखिला लिया ICOM के लिए। उसमें भी अपनी नालायकी की वजह से मैं जल्दी बाहर आ गया और मुझे ICOM भी प्राइवेट करना पड़ा। अच्छा। लेकिन 2 ICOM के बाद मेरे वालिद साहब जो हैं वो वफ़ात पा गए थे, जिस वजह से मेरी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता हो गया। फिर मैंने BA जो है वो प्राइवेट जो है वो मैंने किया। अच्छा। उसके बाद 2005 में जब मैंने इंग्लैंड में रहाइश इख्तियार की तो वहाँ पर मैं ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ किस्म कोर्सेज और डिप्लोमास करता रहा। अच्छा। और एक बेसिक हद की एजुकेशन जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लैंड में आप कितना अर्सा रहे? इंग्लैंड में कम बेश मैं 13 साल रहा हूँ। अच्छा। अभी भी आना जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ को काम वगैरह है, बिजनेस शुरू? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की का बड़ा शुक्र है। मैं वहाँ पे शुरुआत तो एक किचन में बर्तन धोने के काम से। अच्छा। मुझे बाद भी फ़ख्र है, बड़ी खुशी से सबको बताता हूँ। उसके बाद पिज़्ज़ा डिलीवरी करने का काम मैं बड़ा अच्छा करता रहा। उसके बाद टैक्सी मैंने काफ़ी अर्सा चलाई। अच्छा। फिर अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत का मुझे वो कामयाबी का सिला दिया और मेरा आज वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का अपना बिजनेस है। वेस्ट लंदन में मेरा ऑफिस है। अच्छा। जो काम आप इंग्लैंड में करते रहे, अगर यहाँ आपको करना पड़े तो? मैं कहता हूँ पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम, बर्तन धोने का, अब भी कर सकते हैं? मैं बिल्कुल कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनफैक्ट पाकिस्तान के हर नौजवान को जो है ना, या पाकिस्तान में या बाहर जाके ये काम करना चाहिए। इससे आप सीखते बहुत ज़्यादा है, आपको पता लगता है, वैल्यू पता लगती है, ख़ानदानी इक़्तिदार की वैल्यू आती है कि आपके ख़ानदान और आपके दोस्त कितने आपके लिए ज़रूरी हैं। अक्सर तो ये कहा जाता है कि जो सोने का चमचा लेके पैदा हुए हों या इक़्तिदार जिनके घर में रहा हो, वो बच्चे जो है काम नहीं करते, बिगड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ये
मुख्तलिफ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बात हमने भी पढ़ी थी, लेकिन जब इसमें आप रहते हैं ना तो फिर एक वो मेन बात वही है ना कि आपकी परवरिश है, परवरिश में जो आपको बताया जाए ना उसमें फिर आपने मद्देनजर रखते हुए, तो हमें तो काम करने का बड़ा मजा आता है। बाहर के मुल्क भी काम करते हैं, कभी आप मेरे पास गाँव में आए तो मैं अपनी जमीनों पर अक्सर खुद कहीं चला रहा होता हूँ और अच्छा, खुशी से चलाता हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है जी। तो सुना है आप आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में भी को तैयारियां कर रहे हैं इस हवाले से? इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन जो कि हमारा मार्च में अल्लाह पाक खैर वाफियत से करवाए, उसमें हमने भरपूर हिस्सा लेना है। मैं खुद ज़ाती तौर पर भी उम्मीदवार हूँ इसमें। वो अच्छा। अब मेरी पार्टी, हमारा जो ग्रुप है उसके जो भी फैसला करेंगे उस पे उस सीट के लिए हमने मुकम्मल उसका कॉन्टेस्ट करना। तो किस पार्टी से आप वाबस्ता हैं? मैं लियाकतबाज भट्टी के ग्रुप का हूँ। चचा लियाकतबाज को मैं सपोर्ट करता हूँ, जनरल इलेक्शन में मैंने उनको सपोर्ट किया। अच्छा। है और उन्हीं के ग्रुप से वो जहाँ जैसे वो ग्रुप फैसला करेगा, हमारे जो कारकुनान हैं, जो हमारे पार्टी के अरकान हैं, सबकी रजामंदी को लेते हुए तो इंशाल्लाह ताला उसमें हम करेंगे। कोई ऐसे हालात हैं कि आपके ख़ानदान के जो मामला हैं, जिस तरह मौजूदा इलेक्शन में आपके ख़ानदान से 2 MNA कैंडिडेट आ गए, तो कोई इकट्ठा भी हो सकते, कोई चल रहा है कोई बात खानदान में? कैसे ये खानदान देखे ना, ये तो एक सियासी इनकी मुखालफत है ना, इनकी कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है। और सियासत में नज़रियाती इख्तलाफात सबके होते हैं, एक ही घर में 2 नज़रिए होते हैं। तो ये नज़रिए, सियासी नज़रिए जो हैं, ये आज कुछ हैं कल कुछ हैं, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। इसके बारे में ये कोई पक्की इनकी मुखालफत नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर रखेगा, वक्त के साथ साथ ये भी इसका कोई हल निकल आएगा। तो सियासी हवाले से आपकी क्या तरजीहात है? सियासी हवाले से सबसे इस टाइम जो हमारे हाफिजाबाद को ज़रूरत है, हमारे हाफिजाबाद की जो अवाम है ना, उनकी जो बुनियादी सहूलियात हैं, जो उनकी आवाज़ है, वो एक मरकज़, एक फोरम तक पहुँचनी चाहिए। और हम अपनी जो है सियासत इसको इसी पर इन्हिसार कर रहे हैं कि हम लोगों की आवाज़ बने और जो उनके बेसिक मसले हैं ना, वो एक फोरम तक पहुँचे, उनका कुछ सद्देबाब किया जाए। क्या समझते हैं कि हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट के कौन से मसाइल हैं जिनका हल होना जरूरी है? हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर बुनियादी सहूलतें, बेसिक सहूलतें गाँव में, क्योंकि ये हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट ज़्यादातर इसमें माशाल्लाह 800 गाँव हैं, जिसमें बेसिक मसला आपका हेल्थ का कह लें या छोटे छोटे काम हैं, गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, पुलियाँ हैं, जो कि इंतहाई एक बेसिक ज़रूरत है हर किसी की, जो है ही नहीं, जिनका कोई वजूद ही नहीं है और जिनसे मज़ीद आगे बीमारियाँ निकलती हैं और मज़ीद मसले मसाइल पर गाँव में वो लड़ाइयाँ होती हैं। तो वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको हमने बेसिक ज़रूरतों को, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना है। जी बिल्कुल, हेल्थ के हवाले से आपने कहा, एजुकेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने खुद भी अपने गांव में एक मुहिम शुरू की थी कि अपने गांव के जो बच्चे हैं ना, उनको मैं ज़बरदस्ती उनके वालिदैन को बोलता है स्कूल की तरफ भिजवाना शुरू किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चे अपने शौक़ से, अपनी खुशी से स्कूल जाते हैं, हमें उनको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये मेरा ये दिल है कि पूरे हाफिजाबाद में ऐसे ही हो कि हर बच्चा जो है ना वो स्कूल जाए, बुनियादी तलीम वो हासिल करे। कल को हाफिजाबाद का नाम होगा जब ये हमारी अवाम तलीम हासिल करेगी। तो आप किस हल्के से इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं? जी मैं इंशाल्लाह ताला, अभी तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फैसला करते हैं, जिनका जो भी फैसला होगा। तो लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पिंडी भटिया से हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तहसील पिंडी भटिया से। यूसी का इलेक्शन अगर आपको लड़ना पड़े तो कई यूनियन कौंसिल से लड़ेंगे? यूसी का इलेक्शन इंशाल्लाह ताला मैंने यूनियन कौंसिल नारियांवाला से लड़ना है। अच्छा। उसकी हमने तैयारी भी शुरू कर दी हुई है। 15 मुहर्रम के बाद जो है हमने अवामी राब्ता मुहिम वो भी इंशाल्लाह ताला जो है बस शुरू कर देनी है। 15 मुहर्रम के बाद अवामी राब्ता मुहिम यूसी नारियांवाला शुरू कर रहे हैं, यानी आपका टारगेट यूसी नारियांवाला है। आपने यूसी नारियांवाला से नाज़िम का इलेक्शन लड़ना है? नाज़िम का इलेक्शन वो तो कंफर्म है। उसके बाद अगर हमारी पार्टी हमें कहती है कि मज़ीद आगे आप बढ़ें या उनका मुतफ़िका फैसला हो जाता है तो उसके मुताबिक हम आगे भी जो है ना करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मौजूदा तब्दीली को आप किस अंदाज से देखते हैं? जी मौजूदा तब्दीली, अल्लाह करे तब्दीली आ जाए। ठीक है, सुन तो बड़ा रहे आज क्या जाओगा, तब्दीली आ गई है। तब्दीली कहा गई, मुझे एक बात बताइए, कहाँ कहीं पे आपको तब्दीली नजर आई है? कोई चले अपना बिजली का बिल देख लें, कोई गैस का बिल देख लें या कोई पेट्रोल की कीमतें देख लें या कोई लोगों के चेहरों पे देख लें, किसी किस्म की तब्दीली आई है? हाँ, कोई फैशन में तब्दीली आई है तो ठीक है। तब्दीली तो आई है, गैस का रेट ज्यादा हो गया है, बिजली का भी रेट को ज्यादा हो गया है, ये तब्दीली तो है ना। तो ये तब्दीली तो पिछले 70 साल से पाकिस्तान। हाँ, तो
کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس ملک کے لیے کچھ کر پائے گی؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے مجھے سچ پوچھیں تو اتنی امید کوئی نہیں ہے کہ یہ کوئی خاطر خواہ کامیابی یا کوئی ایک لوگوں کی زندگی میں ڈفرینس ڈال پائیں گے. چلے دعا کرتے ہیں ہم ان کے لیے کہ یہ اللہ کرے کہ یہ جو نیا پاکستان کہتے ہیں یا تبدیلی کہتے ہیں کوئی لے آئیں، لیکن مجھے ذاتی طور پر امید نہیں ہے کہ جتنا ان کے اوپر بڑا برڈن ہے اور ان کے پاس لیڈران کی بھی کمی ہے، بہت مشکل ہے. لیکن دعا تو کی جا سکتی ہے. دعا جی بالکل کرنی چاہیے. ہمارے سیاسی مخالف ہے، لیکن میں سیاسی مخالفت ہونے کے باوجود میں کہتا ہوں میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ ملک کے لیے کچھ کر پائے، کیونکہ اس کا سے فائدہ یہ نہیں کہ سیاسی طور پہ ہر عوام کو بندے کو ملک کی عوام کو ہوگا، غریب عوام کے لیے کرنا چاہیے، خاص طور پہ کچھ کر پائیں. تو میں چاہوں گا کہ ایم ایم نیوز ٹی وی کے ناظرین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایم ایم نیوز کے قائرین ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد ہے ناظرین کہ میں آپ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا. میں ان سب بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جلد آ رہا ہے، اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں، خاص کر ہمارا نوجوان طبقہ، ہماری خواتین، کیونکہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے نا، یہ کہنے کو تو آپ کہہ لیتے ہیں یہ سیاسیوں کا ہے، لیکن یقین کریں اس میں سے آپ کے ہر بندے کی زندگی پہ بہت اثرات پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں، اپنے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں گے، خود کینڈیڈیٹ بنیں. کل کو حافظ آباد کی ترقی ہوگی، آپ کی ترقی ہوگی، آپ کی ترقی ہوگی، پاکستان کی ترقی ہوگی. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ تھے حیدر عباس بھٹی صاحب، ان کی باتیں آپ نے سنی. انشاءاللہ دوبارہ یہ سلسلہ گفتگو کا جاری رہے گا، گاہے بگاہے سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی. میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اجازت سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارا یوٹیوب پہ ایم ایم نیوز ٹی وی چینل سبسکرائب کریں، فیس بک پہ ہمارا پیج ہے ایم ایم نیوز ٹی وی چینل، اسے لائک کریں تاکہ اچھی ویڈیوز اور یہ پروگرام یہ نیوز آپ تک پہنچتی رہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.